हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था, आपके पास कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे बार बार कि काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बनाओ आपके पास। तो आज हम बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है उसके ऊपर स्टेप वाइज जो है वो आपके पास काउंसलिंग गाइड जो है आपके पास देंगे आपके पास, ठीक है। जो भी क्वेरीज इसके अलावा भी आपके पास बच जाएंगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है आपके पास कि जो आपके पास आपके सारे डाउट हैं रिलेटेड काउंसलिंग आपके पास वो सारे क्लियर हो जाएं आपके पास। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा आपके पास, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके पास ऑनलाइन रहता है। कोई भी ऑफलाइन आपके पास कहीं भी यूनिवर्सिटी आपको विजिट करने, कोई भी कॉलेज विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो प्रोसेस है आपके पास ये ऑनलाइन रहेगा आपके पास। कैसे कैसे रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपके पास, जैसे ही आपके पास रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपके पास तो आपने अपना स्कोर चेक करना है आपके पास। अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा है चेक द स्कोर इन फाइनल रिजल्ट, अगर आपके पास अगर आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं आपके पास तो आपका स्कोर 54 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी या किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका स्कोर जो है वो 51 से ज़्यादा मतलब 52 से ऊपर होना चाहिए आपके पास, तभी जो है वो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग फिल करने के लिए। फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तभी फिल कर सकते हैं आपके पास। कई बार आपके पास गवर्नमेंट अलाउ कर देती है आपके पास लास्ट काउंसलिंग तक इससे नीचे वालों को भी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में तो जो है आपके पास वो जो है आपके पास वो 54 से ज़्यादा जनरल वाले और 52 से ज़्यादा 51 से ज़्यादा ओबीसी एससी एसटी वालों को ही काउंसलिंग भरने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन मोड में ये सब कुछ होगा। अब कैसे फिल करते हैं आपके पास, स्टेप 2 है आपके पास। आई होप स्क्रीन पे आपको क्लियरली विजिबल होगा आपके पास। सॉरी, आपको लॉगिन करना है अपने आपके पास जो लॉगिन आईडी है आपके पास, और उसमें आपको प्रेफरेंस चूज करने हैं आपके पास। 10 प्रेफरेंस आपको चूज करनी है आपके पास। 10 प्रेफरेंस कैसे कैसे चूज करनी है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आई होप आपको मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ आपके पास कैसे। तो अरेंज कॉलेजेस केयरफुली बिकॉज सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन, कॉलेजेस को आपके पास बिल्कुल अच्छे से अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास अलॉटमेंट है वो मेरिट रैंक पे डिपेंड करती है, कैटेगरी पे डिपेंड करती है, चॉइस प्रेफरेंस किस हिसाब से चॉइसेस रखी हैं आपने उस पर डिपेंड करती हैं, और सीट अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास, जिस कॉलेज में आप जो है वो जाना चाह रहे हैं आपके पास क्या वहां पे आपकी कैटेगरी की सीट्स हैं कि नहीं है आपके पास, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो देखी जाती हैं, उसी के बाद आपको जो है वो सीट अलॉटमेंट होती है आपके पास। यहाँ पे मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आई होप आपको लाइव यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप आपके पास लाइव आपको दिख रहा होगा। ऐसे जो है आपके पास आपने जब चॉइसेस जो हैं वो फिल कर दी आपके पास तो कुछ ऐसी स्क्रीन आई होप आपको यहाँ पे दिखेगी आपके पास। ये जैसे आपके पास पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे प्रेफरेंसेस, यहाँ पे 10 प्रेफरेंसेस किसी बच्चे ने पिछले साल जब भरा था, आपके पास यहाँ 25 की डेट भी है। तो ये ऐसे प्रेफरेंसेस जो है वो आपको शो होंगी आपके पास। आप भी प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, स्टेट कोटा भरना है, एचपी कोटा भरना है या मैनेजमेंट कोटा भरना है तो यहाँ से हो सकता है आपके पास। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, आई होप आपके पास ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं आपके पास 10 प्रेफरेंसेस मिनिमम चूज कर सकते हैं, मिनिमम के मैक्सिमम आपके पास 100 भी जा सकते हैं, आप जितनी मर्जी चूज करो आपके पास। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा आपके पास, एलोकेशन ऑफ सीट, मतलब जो सेकंड फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसका रिजल्ट आएगा, सीट्स एलोकेट होंगी आपके पास। अगर आपको इफ अ सीट इज अलॉटेड टू यू, यू विल हैव टू डाउनलोड द सीट अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट द कॉलेज। मतलब क्या है आपके पास कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपके पास फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो गया आपके पास, तो आपको 3 दिन के अंदर जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके पास। अगर कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल मानी जाएगी आपके पास, ठीक है। साथ ही साथ जब आपके पास अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा अपग्रेडेशन का आपके पास, कि आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं आपके पास, और उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट काउंसलिंग में किसी और कॉलेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट नहीं मिलती है तो पुराने वाले कॉलेज में सीट सिक्योर रहेगी आपकी, ठीक है, लेकिन अगर मिल जाती है तो आप नेक्स्ट नए कॉलेज में भी जा सकते हैं आपके पास। और जिन बच्चों को सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपके पास आपको सीट नहीं मिलती है तो आपके फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है तो आपको स्टेप 4 है आपके पास, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। उसमें भी पूरा वैसा ही प्रोसेस होगा आपके पास, लॉगिन आईडी
लॉगिन आईडी में जाके आपको जो है वो आपके पास प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ेंगी, आपके पास अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, 3 दिन के अंदर जो है वो विजिट करना पड़ेगा आपको कॉलेज आपके पास, और एडमिशन सिक्योर करवानी पड़ेगी आपके पास, ठीक है। जिसके मार्क्स कम है, 50 से नीचे हैं आपके पास, उनको भी कुछ ना कुछ हम करेंगे, जरूर एडमिशन दिलाएंगे आपके पास, ठीक है। एक बार डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ग्रुप यहाँ पे मेंशन किया है आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी हैं जब आपने वहां पे जाना है। तो सबसे पहले आपके पास अमरू का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का रैंक कार्ड, जो आपके रिजल्ट के बाद आपको रैंक कार्ड मिलता है, आपका कौन सा रैंक है, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, जो आपको अपनी आईडी पे आराम से मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट। दूसरा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है आपके पास, तो उसके बाद आपको आपकी आईडी पे सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे आपके पास क्लास 10th सर्टिफिकेट, जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है। नेक्स्ट क्लास 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट आपके पास, जिसको पासिंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। बोनाफाइड हिमाचली या डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए। SC ST OBC EWS सब कैटेगरी जो भी आपने अपलोड किया है वो सर्टिफिकेट चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट अगर आपने हाल ही में की है तो स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट चल पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको पंचायत से ही करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो है आपके पास जो आपने अपलोड की है वैसी, आधार कार्ड लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये जरूरी है, हॉस्पिटल से बनाना पड़ेगा आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने बीच में ड्रॉप लिया है, कोई गैप है किसी कारण आपके पास, ठीक है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट जो कि आपके पास तहसील में बनता है आपके पास, वो बनाना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। बाकी आपके पास अदरवाइज आपको कोई भी और डाउट होगा आपके पास, ठीक है, ये सारा प्रोसेस मैंने अपनी तरफ से क्लियर करवाने की कोशिश की है आपके पास, ठीक है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। जिनके मार्क्स कम हैं उनको थोड़ा सा उसका वेट करना पड़े, फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग के बाद नंबर नहीं भी पड़ता है आपके पास। बहुत सारे बच्चों के साथ पिछली बार भी ऐसा हुआ था आपके पास, जिन्होंने कॉलेज प्रेफरेंसेस ढंग से नहीं भरी थी, तो आपके पास उनको लास्ट तक 50 60 60 65 वालों को भी लास्ट तक सीट्स नहीं मिली थी। तो कॉलेज प्रेफरेंस बहुत ध्यान से देख के भरना आपके पास, किस में आपके पास कितनी सीट्स हैं, सीट मैट्रिक्स को भी ज़रूर देख लेना आपके पास, ठीक है, उसके बाद ही भरना। अगर कोई डाउट होगा आपके पास तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे आपके पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।